चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज बाबा की वाणी का सार इजी वे मुरली दर्शन के अंदर हम सब सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, आज मीठे बच्चे सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। मीठे बच्चे सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। देखो, प्रतिज्ञा भी किस चीज की, कोई दुनियावी धन दौलत छोड़ना नहीं, कोई इतनी भारी बात को अपनाना नहीं। सिंपल सी बात है, जिस मन और बुद्धि ने बचपन से लेकर के अब तक किसी न किसी को याद ही तो किया है, बस एक याद उसमें उस ईश्वरीय सत्ता की समा देना है कि हे प्रभु, जीते जी जब तक सांसें चल रही मैं आपको ही दिल से याद करूंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा अपने आप से मन ही मन करो। अगर सदगति पाना है तो जीवन में रहते, जीवन की बुराइयों से, जीवन के बोझों से मुक्त रहना है तो किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? तो बाबा ने कहा, अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तभी सतयुगी सतो प्रधान जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो, निमित्त समझो अपने आप को बस, और मैं कुछ नहीं। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ भी है सब ट्रांसफर कर दो। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो, पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ भी है ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम बच्चे स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश भी तुम्हारे सामने खड़ा है। अब पुराना बैगेज समेट लो। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मुसाफरी करने से पहले अपने बोरी या बिस्तर को जो उसे साथ ले जाना है समेट लेता है। इसी तरह से बाबा समझा रहे, बच्चे अब दुनिया का एंड निकट ही खड़ा है और संसार का एंड हो ना हो, हम सबको तो इस जीवन से, इस पार्ट से, इस शरीर से एक दिन जाना ही है। और वो दिन कौन सा है वो आज तक किसी ने जाना नहीं, फिक्स नहीं है टाइम। इसलिए हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा कहते थे, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो और पुरुषार्थ करो, यही जीवन जीने का आनंद है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे स्टूडेंट्स हो किसके? भगवान के। ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल वो परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई के समय नोट्स जरूर लेने चाहिए। नोट्स माना पॉइंट्स लिखनी चाहिए, मुख्य जो दिल को छू जाएं, क्योंकि रिवाइज कराना होता है, औरों को भी समझाना में सहज होता है। नहीं तो बच्चे, माया ऐसी प्रबल है जो पॉइंट्स फटाफट भुला देती है। इसीलिए विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ लिखाई भी जरूरी है। अभी तुम बच्चे संगम युगी ब्राह्मण हो, जानते हो ना, जबकि सबका वो बाप है, स्वर्ग का रचयिता है वो। तो बच्चों को स्वर्ग की बादशाही तो
मिलनी ही चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 भाई हैं, तो इनका बाप भी तो होना चाहिए ना। देखो शिव जयंती कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं कहते। बाबा कहते अभी ब्राह्मण देवी देवता क्षत्रिय वैश्य बाबा आकर के इनकी क्या करते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय घराने की शुरुआत करते हैं, फाउंडेशन डालते हैं इस संगम पर। क्योंकि यही ब्राह्मण भविष्य में सतयुग में देवता घराने में और त्रेता युग में क्षत्रिय घराने में जाकर के अपना राज्य भाग्य भोगते हैं। वैश्य शूद्र तो बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आ जाते हैं, बन जाते हैं। तो मतलब दुनियावी जाति दैहिक की बात नहीं, आत्मा की स्थिति की बातें हैं। ये वर्णों में बाबा विभाजित करते हैं कि कैसे कैसे सतयुग से तुम बच्चे ऐसे ऐसे वर्णों में आए हो। यहाँ के पुरुषार्थ से बाबा कहते बाप तो विश्व का ही मालिक नहीं बल्कि उसे ब्रह्मांड का मालिक कहना चाहिए। शिव बाबा जो है सिर्फ विश्व का मालिक नहीं, विश्व के मालिक तो लक्ष्मी और नारायण भी है, लेकिन जो उन्हें बनाने वाला है वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। सृष्टि का मालिक ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। ज्ञान देने वाला वही विश्व का संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। सृष्टि का मालिक वो नहीं बनते, तुम बच्चों को आकर के अभी बना रहे हैं। सृष्टि का मालिक तुम बच्चे बनते हो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहता हूँ, आत्मा रूप में हम भी वहाँ रहते हैं। जैसे बाबा वहाँ रहते हम भी वहाँ जाएंगे। तो जैसे बाबा मालिक ठहरा तो बच्चों का भी घर है, तो घर का मालिक बच्चा भी होता है, बाप ही होता है। बाबा कह रहे मैं तो है ना, तुम तो दोनों जहाँ के मालिक बनते हो। कितना नशा दिखाता है बाबा कि बच्चे मैं राजाई नहीं भोगता हूँ, मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ माँ के गर्भ में जाकर के, जैसे तुम बच्चे धारण करते हो। लेकिन है ना बाबा हम बच्चों को इतना उत्साह देते हैं, इतना देते हैं, अगर हम समझ जाएं तो। बाबा ब्रह्मांड का तो क्या, अरे सब कुछ रचयिता तो वही है ना, उसकी महानता है। इसीलिए हम उसे पिता शब्द से ही नहीं बल्कि परम पिता शब्द से संबोधित करने पर खुशी जाहिर करते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी दोनों ही ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु बच्चे तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। कमाल है, सबको ऊंचा बनाने वाला बाबा कह रहा है तुम बच्चों का पद ऊंचा। ये उसकी निरहंकारिता है। जानते हो ना, नई दुनिया में आकर के तुम बच्चे सोने के महल बनाएंगे। अभी आश्चर्य लगता है, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। सोने की ईंटें, सोने के महलों का, ऐसे से पुष्पक विमानों का, जो आज भी इस दुनिया में है नहीं, जो संकल्पों की गति से चलेंगे वहां पर देवताओं के साम्राज्य में। ऐसे नहीं कि सागर से कोई निकल आएंगे, बच्चे बनाएंगे। लेकिन वो बनाने की जो रफ्तार है वो छू मंतर वाली होगी। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बच्चे। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, तो तुम बच्चों को भी आना चाहिए मैं सतयुग सतो प्रधान दुनिया में जाकर के क्या बनूंगा, देवी और देवता बनूंगा और राजा बनूंगा उस दुनिया का। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं, जो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी को वरने का मतलब कि हम उस दुनिया में जाकर के साम्राज्य का मालिक बनेंगे, बागडोर संभालेंगे सतो प्रधान संसार में। सतो मतलब बाबा कहते त्रेता का भी लक्ष्य क्यों रखो, सत्ययुगी दुनिया का लक्ष्य रख करके जीवन में पुरुषार्थ करो। त्रेता युगी तो स्वतः ही जो अपने संस्कारों से युद्ध करते रहते हैं और राम राज्य में चले ही जाते हैं।
बाबा कहते परंतु इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। अब बाप आकर के सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, झूठा ज्ञान भी होता है दुनिया में, नेचुरली है। जब बाप आकर के सच्चा ज्ञान सुनाते हैं तो बाकी सब, दुनिया में भी एक बहुत अच्छी कहावत है, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। और शिव बाबा के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, गॉड इज ट्रुथ आदि आदि ऐसे शब्द बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं जिस सत्य ज्ञान को धारण करने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। नंबर 1 में श्री कृष्ण आते हैं, प्रथम राजकुमार सृष्टि का श्री कृष्ण है ना। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। माला भी नामी ग्रामी बनती है, 8 रत्नों की माला, फिर 108 रत्नों की माला, फिर कोई कोई 16,000 में भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। चलो 16,000 तक तो ठीक है, लेकिन बाकी तो फिर सब भेड़ चाल ही चल जाती है। 33 करोड़ है ना देवी और देवताओं में सम्मिलित होना कोई बड़ी बात नहीं। 16,000 में आना बड़ी बात है, और 108 में आना और भी बड़ी बात है। और अष्ट रत्नों का तो कहना ही क्या है, जैसे मास्टर गॉड जैसे कि। अच्छा, अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है माता पिता। श्रीमद् भगवत गीता है माता और पिता है हमारा शिव, क्योंकि शिव के द्वारा ही गाई हुई गीता है। गीता ज्ञान, गीता ज्ञान माना आत्मचिंतन, परमात्म दर्शन हो जिस ज्ञान में, वो है गीता ज्ञान। शिव डिनाइस्टी, पिता है शिव। डीटी डिनाइस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, देवी देवताओं की दुनिया में, साम्राज्य में। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा ना, अकेले कृष्ण तो नहीं होंगे। पास हुए होंगे संगम पर पुरुषार्थ करके परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण बाबा कहते हैं दुनिया ही पूरी इस समय पर जैसे कि निधन की हो गई। बाबा मिसाल देते हैं, कोई किसी का धनी धोरी, जिसके माता पिता का सर पे साया ना हो, कहते हैं तो जमुरा है ना, तो निधन का इसका किसी का कोई कंट्रोल नहीं। अभी यही दुनिया का हाल हो गया है, कोई किसी के ऊपर वश नहीं है। दुनिया ही निधन की हो गई है, बाप को जानते नहीं, जिसकी हम सब संतान है, रचना है। देखो बच्चे, आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, इनका कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या। अब तुम्हें सभी को बाप का परिचय देना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम अपने बहन भाइयों को उनके पिता का परिचय दो, उन्हें मिलाओ, उनका कनेक्शन जुड़वाओ कि वो दिव्य शक्ति पुंज ब्रह्मांड निवासी उस सर्वशक्तिमान के साथ हम सब आत्माओं का क्या कनेक्शन है, ये बताना हमारा फर्ज है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार ही सुना, एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे अपने दिमाग में। देह अभिमान को छोड़ना है, आत्म अभिमानी बन बाबा की याद की यात्रा पर रहना है, मन की यात्रा करनी है ना। परम धाम जाना है मन बुद्धि से और वापस आना है, उसके स्वरूप का चिंतन करना है, वापस आना है। उसे शक्तियों को लेने के लिए अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है और भर जाना है, फिर जोड़ना है, फिर भर जाना है और फिर इधर भी देना है। ऐसा मेडिटेशन, मेंटल मेडिटेशन, मेंटल एक्सरसाइज जिसको बाबा कहते हैं। देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बन, ये बाबा की याद की यात्रा करनी है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। क्यों? क्योंकि इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा मददगार बनना है। अगर ईश्वरीय कार्य में पूरा मददगार बनना है तो जीवन को श्रेष्ठ चरित्रवान अवश्य बनाना है। ये बहुत बड़ी ईश्वरीय कार्य में मदद है।
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे पे झोली। आज लुटा ले तो सर्व सपना, होगा बड़ा एहसान भगत। तो वो भी पवित्रता की मदद हम आत्माओं से मांगकर सारे संसार का परिवर्तन करते हैं। उसका एवजा हमें बहुत बड़ा मिलता है, हम सब जानते हैं। दूसरा, पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे मन और बुद्धि का ममत्व जो अटैचमेंट हो गई है, ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को यानी परमात्मा पिता को, और उससे जो प्राप्तियां होने वाली हैं उनको याद कर विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, सत्यता के साथ। इस संसार में बहुत बड़ी भूल करते हैं वो लोग जो सत्य के साथ सभ्यता भूल जाते हैं, और यही कारण है जितनी सफलता उन्हें मिलनी चाहिए मिलती नहीं। जिद और हट में आकर के सत्य को सिद्ध करने के चक्कर में जो वाकई में प्राप्ति होनी चाहिए वो भी उससे भी वंचित रह जाते हैं, और फिर कहते हैं कि सत्य का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। अपनी कमी को चेक करना है। आज के वरदान के द्वारा बाबा ने कहा, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। एक बहुत ही सुंदर बात श्री कृष्ण और द्रौपदी की आती है। आप सब ने सुनी होगी वो स्टोरी कि जब महाभारत हो रहा था और पूरा हो गया हिसाब किताब, पुरुष कहीं कहीं नजर आते थे, महिलाएं और बच्चे नजर आते थे, ऐसा कहते हैं। तो कृष्ण और द्रौपदी का मिलाप होता है, मुस्कुराते हैं श्री कृष्ण और द्रौपदी। आपका प्रण पूरा हो गया। कहते कृष्ण क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि नहीं, जो होनी है उसे तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो शब्दावली है जरा उस पर आपने ध्यान दिया होता। माना कि वो अंधे की औलाद ही था, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी, अंधे की औलाद अंधा। इस टाइप के मेरा कहने का मतलब वही है कि शब्दों के साथ में अगर सभ्यता मिली हो, जीवन की सरलता, जीवन की मिठास घुली हो हमारे शब्दों में, अपनत्व की भावनाएं घुली हुई हों, तो ये जीवन का जो हिसाब किताब है ये कुछ और ही हो जाए, है ना। जैसे उसमें दिखाया है कि उसका कुछ और ही हिसाब किताब होता, परिणाम कुछ और ही होता। तो कहते हैं दुनिया में सर्प के दांतों में जहर होता है और मनुष्य की जिह्वा में यानी शब्दों में जहर होता है, और वो जहर उतारा जा सकता है, लेकिन शब्दों के द्वारा दिया हुआ जहर जीवन में कोई ऐसी औषधि नहीं बनी जो उतार सके। इसलिए शब्द को तोल कर फिर बोल हे प्राणी। बाबा कहते हैं सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। मीठे बच्चे सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। जल्दबाजी में आके अपनी सभ्यता को नहीं खोना है, श्रेष्ठता को नहीं खोना है। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो, सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता के साथ। सभ्यता की निशानी है कि निर्माण, और असभ्यता की निशानी है जिद। कहते ना हम तो सच हैं, अरे भाई सच हो, लेकिन कम से कम अपनी धारणाओं को छोड़कर सत्य को सिद्ध ना करो। जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब बच्चे सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन भी है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। स्लोगन है आज का, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो। संबंध संपर्क और यहाँ ये मानसिक स्थिति में लाइट हल्के रहो, लेकिन दिनचर्या में नहीं। अपने जीवन की जो धारणाएं हैं उनमें अपने आप से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, उनको अच्छे से दृढ़ता पूर्वक निभाना है। आज की बाबा के स्लोगन की जो इशारा है। चलिए आप सभी को इस अपने सेवा साथी और सेवाधारी सेवक की, अपने भाई की एक बार पुनः बहुत ढेर सारी याद प्यार। ओम शांति
ओम शांति सभी को।